हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हाँ यार, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है आपका नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 दिसंबर हो चुकी है। ठीक है। और ठीक आज से 9 दिन बाद आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाएंगे। तो उसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए एकदम नया वीडियो लेकर आया हूँ और नया मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। अब आप सोचेंगे भैया मॉडल पेपर क्या होता है। तो बेटा मॉडल पेपर वह चीज होती है, वह पेपर होता है जिसको अगर आप कर लेते हो तो आप एक चीज को लेकर श्योर हो जाते हो, सुनिश्चित हो जाते हो कि आपका नवोदय विद्यालय का पेपर कैसा आएगा। यानी कि नवोदय विद्यालय का जो मॉडल पेपर है, अगर मैं आसान भाषा में करूं, सरल भाषा में कहूं, तो वो होता है नमूना पेपर। और जो पेपर अगर आप कर लेते हो तो आपको ये चीजें पता चलती हैं कि आप नवोदय विद्यालय में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और आपका नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। सबसे पहले ये पेपर की बात करूं तो ये 100% नए सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहली तो बात ये है, इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए जो भी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया था, उसी के आधार पर ये नया जो मॉडल पेपर है वो बनाए गए हैं। और ऐसे अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम की तरफ से कम 100 से ज्यादा मॉडल पेपर इस बार बनाए गए थे। लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि आपको बहुत कम मॉडल पेपर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जितने भी मॉडल पेपर मिल रहे हैं वो काफी काम आने वाले हैं आपके। अच्छा, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं और पिछले 6 सालों से ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूं। और बहुत सारे जो सिलेक्शन है वो हमारे कोचिंग से होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन से बात करूं या फिर ऑफलाइन से बात करूं। ठीक है, तो अगर आप नवोदय विद्यालय में और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं में पढ़ने का सपना देख रहे हैं और साकार करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेना। ओके, तो आज के वीडियो में एकदम नया पेपर लेकर आया हूं। यह है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2026। यहां पर क्या है, ये 2026 का पूरा पेपर है। ठीक है, परीक्षण पुस्तिका J20 HIND और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि अजय भैया कि मैं इंग्लिश मीडियम में पेपर देने वाला हूँ, तो क्या मैं इस पेपर को देख सकता हूँ। तो बेटा बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें आपको वहां पर भी बताते हुए चलता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। अच्छा, मैंने क्या बोला कि एकदम नए सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। पहले नंबर पे तो आप सभी को बता दूं, पेपर ऐसा ही आने वाला है। क्या होगा, पेपर ऐसा ही आएगा। अब हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब आप नवोदय विद्यालय का पेपर दोगे 13 दिसंबर को, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, और आपने जो आपको रोल नंबर आपका मिल गया होगा। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है 2438896, तो इस तरीके से वो अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखेगा। उसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। बस यहाँ पर जो भी बच्चा पेपर देने जाएगा उसको यहाँ पर 2 बार अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई किसी बच्चे का नाम क्या है, राम नाम है। कितना है, राम नाम है, तो हम राम यहाँ पर नाम लिख देंगे ऐसे करके, फिर से वो राम अपना यहाँ पर नाम लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको अपने क्या करने हैं, सिग्नेचर यहाँ पर करना है। एक चीज और बता दूं, परीक्षा करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और 100 अंकों का पेपर होता है। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100 में तो 100 नंबर पूरे होने वाले हैं। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए, और ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है पहले। और आपको बोलूं 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब आपको जो चीजें मैं निर्देश में बताने वाला हूं, बस आपको वही चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर 5वें नंबर पे पॉइंट आपको ये देखना है। देखो, परीक्षा की अवधि क्या है, 11:30 बजे से लेकर, ये समय आपको ध्यान रखना है, 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पेपर चलने वाला है। लगभग 2 घंटे तक क्या होगा, परीक्षा आपकी चलने वाली है। 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन आपको जो आपके हाथ में पेपर मिलेगा वो मिलेगा 11:15 पर। ये मैं हर एक वीडियो में, हर एक मॉडल पेपर में आपको ये बात बता रहा हूँ, 11:15 पर आपके हाथ में पेपर आ जाएगा। और 11:15 से लेकर 11:30 तक, यानी कि 11:30 बजे तक जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं वो निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और 15 ही निर्देश होते हैं, दिखाऊंगा आपको। देखो है कि नहीं, कितने निर्देश हैं, टोटल 15 निर्देश। तो इन निर्देशों को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। आपके हाथ में जो पेपर आ जाएगा वो आ जाएगा 11:15 पर, करेक्ट। ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको, और कोई नहीं बताने वाला। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक चीज और है, यहां पर आप देखिए 4 नंबर पे एक और पॉइंट है। यहां पर आपको दिखेगा OMR उत्तर पट्टिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा, पेंसिल का उपयोग वर्जित है। पेंसिल नहीं लेकर जानी है आपको, नीला या तो नीला हो या तो काला, दोनों पेन आपको लेकर जाना है, यही आपका इस्तेमाल करना है, समझे।
अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें और दी गई हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखो 8 नंबर पे आप देखोगे, निम्न ब्यौरों के अनुसार 100 अंकों के लिए 80 प्रश्न होंगे। अब कैसे कैसे होंगे? अब देखो निर्देश यहाँ पर बोली गई है, निर्देश पढ़ने के लिए क्या है, 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, अलग से समय दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी, कई जगह ऐसा होता है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो बेटा अगर वो आपको 11-15 पर पेपर ना दें, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको कक्ष निरीक्षक 11-15 पर पेपर ना दें, 11-15 का समय हो गया लेकिन आपको पेपर नहीं मिला है, तो आप खड़े होकर अपनी आवाज को उठाइए। आप पढ़ लिखे बच्चे हैं, आप उनको बोलिए कि सर हमको 11:15 हो चुके हैं और हमको हमारा पेपर दीजिए, क्योंकि 11:15 पर आपको पेपर मिलना चाहिए। और जो 15 मिनट हैं, 11:15 से लेकर क्या है 11:30 तक आपको इस 15 मिनट जो है वो पढ़ने में, निर्देश पढ़ने में है। उसके बाद 11:30 से लेकर 1:30 तक आपको पेपर करना है 2 घंटे में सॉल्व। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कक्ष निरीक्षक आ जाए जो आपको 11:15 पर आपको पेपर ना दे, आपके हाथों में 11-15 तक पेपर ना मिले, तो आप अपनी आवाज को उठाना। मैं आपको ये बोल रहा हूं, चुपचाप मत बैठे रहना। ठीक है, मानसिक योग्यता के परीक्षण की बात करूं, खंड पहला 1 से लेकर 40 जो प्रश्न होने वाले हैं वो मानसिक योग्यता के रहने वाले हैं। 50 अंकों का आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 40 में से 40 सही करते हो ना, तो आपके 50 में से 50 आउट ऑफ तो पक्के हो गए, रीजनिंग में बता रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा अंक गणित और भाषा। अंक गणित में क्या होता है, 41 से लेकर 60 तक 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, फिर 61 से लेकर 80 हिंदी के पूछे जाते हैं। टोटल इस प्रकार से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे भैया 80 क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक जो क्वेश्चन होता है बेटा वो 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर जितने भी, जिस भी कैटेगरी का मेरा ये बच्चा देख रहे हो, मान लीजिए अगर मैं जनरल या फिर इसको हम बोलते हैं यूआर कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूं, टॉप हाईएस्ट मार्क्स, तो इन वाले बच्चों को कम से कम 78 क्वेश्चन तो सही करने हैं। बाकी अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, यहाँ पर लगे हाथ, तो उनको कम से कम 76 क्वेश्चन सही करने हैं 80 में से। ठीक है, बात करूं एससी कैटेगरी की, तो इनको करने हैं 74 क्वेश्चन सही, और बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो इनको 72 क्वेश्चन सही करने हैं। इतने पर ही आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये काफी सारी चीजें जरूरी थी। यहाँ पर एक चीज और जरूरी है जो आपको और कोई नहीं बताने वाला है, वो अजय भैया बताएंगे। तो क्या है, देखिए ये वाला है, प्रत्येक 30 मिनट के बाद क्या है, घंटी बजेगी, और आपको जो आपका जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। यानी कि कम से कम अगर मैं बात करूं 30 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 30 मिनट, यानी कि आपकी जो टोटल घंटियां होगी वो कितनी हो गई? 4 घंटियां आपकी टोटल बजने वाली हैं। ठीक है, और जब पहली घंटी बजे तो आपको ध्यान रखना है कि आप 30 मिनट आपको परीक्षा करते करते हो चुके हैं। दूसरी घंटी बजेगी 60 मिनट बाद, तब आपको ये पता करना है कि आपका जो परीक्षा आप कर रहे हो उसमें से आपका 1 घंटा पूरा हो चुका है। तीसरी घंटी पे आप आपका जो परीक्षा का समय है वो मतलब क्या कितना हो चुका है, आपको 1.5 घंटे परीक्षा करते करते हो गया, 1 घंटा 30 मिनट। और जो लास्ट वाली जो घंटी होगी वो करेक्ट बजेगी, 4 घंटे हो जाएंगी, तब आपके 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर समाप्त आपको करना है। ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब बेटा मैंने क्या बोला कि 15 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको निर्देश के बारे में कितने समय में बता दिया? मैंने आपको 10 मिनट में बता दिया, 8 मिनट में ही बता दिया। अब हम आसानी से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इस मॉडल पेपर को कर सकते हैं आसानी से। चलो भाई, मेरे साथ साथ आपको आंसर देना है और किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब तक अजय भैया आपके साथ हैं तब तक आपको डरने की क्या बात है। चलो भैया, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग पहला, निर्देश हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक आकृति क्या है, अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या करें, OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत के सामने वाले वृत्त को क्या करें, काला करें। तो आपको OMR सीट में भरना है। ओके, तो चलो पहले नंबर पे हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या अलग होगा। ओके, देखो एक चीज देखो, यहां पर हमारा क्या है, देखो यहाँ पर आप देखेंगे इस ये वाली आकृति के अंदर क्या है, वर्ग है, और उसके अंदर भी क्या है, वर्ग। लेकिन जो दूसरी वाला जो अंदर आकृति वाला जो वर्ग है वो क्या है, सीधी डायरेक्शन में नहीं है। ये वैसे होना ऐसे चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ऐसे, लेकिन सीधा नहीं हुआ है, ये टेढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे, अच्छा सेम यहाँ पर आप देखोगे, ये हमारा क्या है, ये आयत है। आयत होना कैसे चाहिए था, आयत होना चाहिए था अंदर की तरफ ऐसे, लेकिन ये भी हमारा सीधा कर दिया है, तो ये भी सही है इस प्रकार से। अंदर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा त्रिभुज, और अंदर की तरफ भी क्या है, त्रिभुज, उसको भी उल्टा कर दिया, जबकि होना ऐसे चाहिए था सीधा। तो यानी कि ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन बी वाली आकृति हमारी अलग है।
अब अलग किस प्रकार है, देखिए ये जो गोला है, गोले के अंदर ही गोले जैसी आकृति कर दी गई, सेम आकृति, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये ऐसी हो जाती तब चल जाता, थोड़ा इधर का इसका बाहरी हिस्सा पेट निकल जाता। तो इस तरीके से हमारा ये पहले वाला क्या होगा, पहले का बी हमारा अलग हो गया। समझ आ गया बेटा आपको? चलो आ गया होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक सेकंड रुकना। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप देखेंगे। ये वाली जो आकृति है, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति को आप जरा देखिए। यहाँ पर ये आकृति कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। और सेम आकृति जो बन रही है हमारी, वो ऑप्शन नंबर बी में भी बन रही है, ठीक है। आप देखोगे मैं एक दूसरे से मेल खा रही हैं, और ये वाली भी आकृति इस तरीके से बन रही है। लेकिन हमारी ये जो डी वाली आकृति है ये होगी अलग, और हमको क्या करना, अलग आकृति की पहचान करनी है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो ये आकृति क्या इस तरीके से बन रही है, नहीं बन रही है बिल्कुल, तो हमको अलग ही तो देखना था। तो दूसरे का हो गया ऑप्शन नंबर डी अलग। बस ऐसे ही आपको करते जाना है। चलिए ये देखते हैं बेटा, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप घबरा जाते हैं कि कितना हार्ड आएगा, कितना ईजी आएगा, ये बातें आपको सोचने की नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में, आप देखोगे यहाँ पर एरो है, इसे बना हुआ है, सामने भी एरो है, फिर भी ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन डी वाला हमारा गड़बड़ है। अब डी वाला कैसे गड़बड़ है, क्योंकि दोनों तरफ एरो आ गया। आप देखोगे जो कि नहीं आना चाहिए था, एक तरफ ऐसे आना चाहिए था, नहीं आया हमारा। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा अलग हो जाएगा, और अलग ही हमको पहचान करनी है। चलिए ये हमारा भाग नंबर पहले का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है, एस ए एम, ए एस एम, ए एम आर, ए एम एस, यानी कि यहाँ पर ये जो आर आ गया यहीं से कहानी गड़बड़ हो गई, और ये हमारा अलग हो गया। बाकी सभी में देखो यहाँ पर एस आया है, यहाँ पर ए आया है, और यहाँ पर एम आया है। समझे आप? यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एम है, यानी कि जो चीजें हैं वो ऐसी ही आई हैं, बस आगे पीछे आई हैं। समझे आप? लेकिन यहाँ पर ये जो आर वाला है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये नहीं आना चाहिए था। तो हमारा ये जो सी वाला है वो हो गया अलग, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा भाग नंबर ये दूसरा है। कौन सा है? भाग नंबर दूसरा। अच्छा, भाग नंबर दूसरे के बारे में थोड़ा सा आपको निर्देश पढ़ने पड़ेंगे। पहले बोला गया है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, और दाईं ओर क्या है, ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर भाग नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर आपको सेम फिगर की पहचान करनी होती है। किसकी? सेम फिगर। सेम फिगर का मतलब होता है हूबहू आकृति, साधारण भाषा में कहूँ हूबहू आकृति। अब ये तो आप पहचान लोगे। ये हमारा क्या है, 5वें नंबर पे आता है क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे ये वाली आकृति हमारी दिख रही है, यहाँ पर ये देखिए आंख बनी हुई है वृत्त से, और ये वाला जो है वो हमारा त्रिभुज है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कान है इधर साइड आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में तो इधर की साइड आया, तो ये गलत हो गया। अच्छा, बी वाली आकृति हम देखेंगे, बी वाली आकृति में ये जो त्रिभुज है वो इधर की साइड होना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो गया, बी वाला। अब हम देखेंगे सी वाला, क्या हमारा सी वाला है, तो इसका फेस देखिए ये जो सैड वाला है, लेकिन ये डी वाले में स्माइली है, तो ये डी वाला भी हटा दो, बचा ओनली सी वाला। तो जो सी वाला जो है वो 5 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बेटा आपको ऐसे ही करना है, बस और कुछ नहीं करना होता है, ज़्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। और जितने भी ये जो भाग नंबर जितने भी भाग हैं ये कुल मिला के 10 भाग होते हैं, और 10 भागों में प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, यहाँ पर समस्या आकृति दी गई इस तरीके की। ये सबसे पहले ये बीच वाला देखिए, बीच वाला कहाँ पर है, ये बीच वाला यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा, ये वाला देखिए यहाँ पर ये भी सही दिख रहा है, यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला ही हमारा राइट आंसर है। देख लो, ये सामने सामने देख लो, ये वाला देख लो, ये आ रहा है, और ये वाला इधर आ रहा है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप? बाकी ना तो बी हो सकता है, क्योंकि बी वाला हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन गड़बड़ है। अच्छा, ये वाला भी गड़बड़ है, और ये वाला देख लेता हूँ, लास्ट वाला डी वाला हो जाएगा, डी वाला भी गड़बड़ है, क्योंकि ये नीचे वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर बन रहा है, तो 6 का ये वाला ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे सेम वाली, ये देखो पहले नंबर पे ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी वाला भी गलत है। अब देखेंगे ये जो एरो है ये जो भरा हुआ केवल और केवल इसमें है, सी वाले में, इधर भी है, लेकिन ये डी वाला गलत है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर नहीं होना चाहिए था। अब ये सी वाला क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी आपका है कि नहीं राइट आंसर आपके सामने, और मैं भी आप ही के साथ साथ कर रहा हूँ।
तो ना तो आप गलत करेंगे ना तो मैं गलत करूंगा, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 तीन प्लस के चिन्ह है और ऊपर की तरफ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए नीचे 3 प्लस के चिन्ह तो है, लेकिन ऊपर ये हमारी कहानी हो गई गड़बड़। ए हटा दो, ए पूरी तरह से हटा दो, ए हो ही नहीं सकता, ए को भूल जाओ भाई, ए को मारो गोली। बी वाला हमारा राइट आंसर है। देखो 3 प्लस के 1 2 3, और यहाँ पर ये गोला, और यहाँ पर ये आकृति बनी हुई, ये भी सही बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। और जब ओया मार्कशीट में भरोगे आपको ऐसे ही भरना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। हो गया। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा अपना देखेंगे भाग नंबर कौन सा, ये देखेंगे भाग नंबर 3। भाग नंबर 3, मैं प्रत्येक भाग में पहले निर्देश पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पेपर करवा रहा हूं तो मैं पेपर की फील आपको करवा रहा हूं कि पेपर आप ऐसे ही करोगे और ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको करना है बेटा, ठीक है बेटा। चलो, यहां पर है निर्देश और प्रश्न संख्या है 9 से लेकर 12 में। बाईं ओर क्या है, समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। ऑप्शन दिए गए ABCD, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर आ सकता है लुप्त भाग में। अब देखो ये हमारा 9वें नंबर पे क्वेश्चन है। ये लुप्त भाग में क्या आ सकता है, आप देखोगे इसकी जैसा ही आएगा, इनके जैसा ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे करके आना चाहिए। आप देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी। अब बच्चे देखते ही पहचान लेंगे, अजय भैया इसका हो जाएगा बी। तो यहाँ बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, हो गया कि नहीं, आपके सामने है इसका राइट आंसर। अरे यही तो आएगा, जो भी इंटेलिजेंट बच्चे वो तो पहले ही देख लिए होंगे, उन्होंने तो कर भी लिया होगा। चलो इंटेलिजेंट बच्चों, वेरी गुड बेटा। इस वीडियो का हमारे का लाइक के 200 लाइक्स का, तो जितने भी स्टूडेंट देखेंगे, अगर एक एक बच्चा भी लाइक करेगा ना, तो हमारे लाइक बहुत जल्दी हो जाएंगे पूरे। आप लाइक कर देना बस। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। पूरा करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएगी लाइन और एक लास्ट में आ जाएगी ऐसे करके। तो यहाँ पर आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये थोड़ा सा इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। तो ये बी वाला हमारा 10 का बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया कि नहीं, बी वाला हमारा राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 कितना ज़्यादा इजी दे दिया भाई, कितना ज़्यादा इजी। बस ऐसे करोगे, ये यहाँ तक पूरा करोगे ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ तक ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, ना बी होगा और ना होगा डी, केवल और केवल सी वाला होगा। देखो ऐसे करके केवल और केवल सी वाला ही बन सकता है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया, 11 का सी। 12 नंबर आप देखेंगे, 12 नंबर वाला देखो, ये वाला भी ऐसे ही है। इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं आता बेटा, एक लाइन लगा लो ऐसे करके, हाँ इसको टच करेगी, ठीक है। पूरी ऑप्शन नंबर 1 में ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी लाइन जानी चाहिए थी। इसमें तो हाफ है, इधर से स्टार्ट हुई थी। और बस ये ऐसे करके कर लो यार, सिंपल है। ना बी होगा ना डी होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप जानो, अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपके लिए सब कुछ आसान है, कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं है, है ना। और जब तक आपके अजय भैया आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। मैं जब तक आपके साथ हूँ तब तक आपको डरना नहीं है, बिल्कुल किसी से नहीं डरना है, ना क्वेश्चन से डरना है, क्योंकि हम चुटकियों में पेपर सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा कौन सा, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 को देखते हैं बेटा। ये निर्देश पढ़ते हैं। बोला गया है प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं, ओके दी गई हैं, और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृतियां श्रेणी क्रम में हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत की संख्या की सामने वाले को क्या करें, काला करें। तो OMR शीट में आपको भरना है। चलो मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, पहले नंबर पे 13 को देखो। यहां पर बस कुछ नहीं हुआ है बेटा, ये जो प्लस वाला था ये यहां पर आ गया, ये गुणा वाला था ये नीचे आ गया, प्लस वाला था यहाँ पर आ गया, गुणा वाला इधर साइड में हटते हुए आ रहा है। अब गुणा वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला नीचे चला जाएगा। ये आपका जिस भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर है। देखो गुणा वाला इधर आ गया कि नहीं, मैंने जैसे बनाया देखो, गुणा वाला और प्लस वाला नीचे, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पर राइट, और आप OMR शीट में ऐसे भर लोगे, 13 का बी ऐसे करके भरना है बेटा। OMR शीट कैसे भरना है मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, वीडियो आएगा लेकिन एग्जाम से पहले ही आएगा, तो आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप देखेंगे, यहाँ पर अंदर की तरफ 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दिख रहे हैं ना आपको बिंदु।
यहाँ पर से ये वाला जो बिंदु है वो बाहर कर दिया एक, उसके बाद ये वाला बिंदु बाहर कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये वाला बिंदु बाहर कर देंगे, तो तीनों बिंदु बाहर हो जाएंगे ऐसे करके, 1 2 3, और एक अंदर रहने वाला है। 3 बिंदु बाहर होंगे, एक अंदर रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। देखो डी वाला, देखो यहाँ पर एक बिंदु ये भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, और ये वाला अंदर है, बिल्कुल सही है। डी वाला हमारा परफेक्ट है। तो 14 का मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर 14 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बता दो मुझे जल्दी से कमेंट करके बेटा। बेटा एक चीज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे बच्चों आप बता दिया करो अजय भैया कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ आ रहा है या फिर नहीं। तो जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि अजय भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं और हमें सब कुछ समझ आता है, और ऐसे ही वीडियोस आप लाते रहिए, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, बस मुझे बता दीजिए कि आपको समझ आता है सब कुछ या फिर नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखिए, सबसे पहले ये वाली चीज़ देखिए, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया और ये जो बाहर की तरफ है उसको अंदर कर दिया है, समझे। उसके बाद ये फिर से आ गया और ये फिर से बाहर आ गया। अब हम लास्ट वाली आकृति में क्या करेंगे, एक आकृति बनाते हैं सबसे पहले, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सीधा हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर आ गया, अब ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये ऐसे था, ये झुका हुआ था, फिर ये ऐसे झुका हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैंने ये बनाया तो ऐसे तो किसी ऑप्शन में नहीं बना है, आप देख लो आपके सामने किसी और ऑप्शन में बना है क्या ये, आप बोलेंगे नहीं बना है, तो लेकिन ये रहेगा इसी डायरेक्शन में। अब ये सी वाला हमारा यहाँ पर मैं लॉक कर रहा हूँ राइट आंसर, क्योंकि भाई ये ना तो ऐसा हो सकता है और ना ऐसा हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, सीधा हो सकता है तो केवल और केवल ऐसे ही हो सकता है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और है कि ये लाइन जो है अंदर ही रहने वाली है, ओके। बाकी आप मुझे बता देना कि आपका क्या राइट आंसर था, मैंने यही लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखो प्लस का था, ऊपर था, बीच में आ गया, फिर लास्ट में चला गया, अब ये फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो त्रिभुज था ये इधर आ गया, अब ये बीच में चला जाएगा त्रिभुज। लास्ट में क्या बचा, गुणा का, तो गुणा नीचे लगा लो। पूरा फाइनल हमारा राइट आंसर बनना है, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो। देखो प्लस है, त्रिभुज है, गुणा का निशान है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। 16 का आगे देखो, ये है हमारा भाग नंबर 5। कौन सा, ये है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में जो शुरुआत होती है हमारी निर्देश से होती है। बोला गया है प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न, प्रथम सेट के 2 समस्या आकृतियों में से एक निश्चित संबंध है, यानी कि इस वाली का आकृति का संबंध है इससे और इस वाली का किससे होगा वो हमको बताना है। तो चलिए डायरेक्ट हम करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे बेटा, ये पहले वाली आकृति को आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा था इसको ऊपर लगा दिया और ये वाला जो हिस्सा है इसको नीचे सेट कर दिया, पूरी आकृति जोड़ दी गई है। हम भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा इसको हम लगा देंगे ऊपर, तो ये रहने ऊपर वाला है, बस ये कलर में होगा ऐसे करके, ब्लैक होगा इसकी शेडो पूरी, ठीक है। ऊपर लगा लेंगे एज इट इज, कुछ नहीं करेंगे बस। अब जब ये ऊपर लगा देंगे और नीचे वाला हम नीचे लगा लेंगे एज इट इज, देखो ये लगाया इन्होंने, तो अब नीचे वाला भी हम ऐसे करके लगा देंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर बन रहा है, मेरा हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या होगा मुझे कमेंट करके आप बताइए, ओके। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 18। यहाँ पर एक है और ये तीनों खाली हैं। अब ये इन्होंने क्या है, ये जो सामने वाला, ठीक इससे सामने वाला क्या खाली छोड़ा है और इससे बाकी के 3 भर दिए। हम भी क्या करेंगे, ठीक इससे सामने वाला हम खाली छोड़ेंगे, ठीक इससे सामने वाला हम खाली छोड़ देंगे और बाकी के तीनों हम भर देंगे ऐसे करके, सिंपल। तो ये ठीक खाली यहाँ पर खाली छोड़ेंगे और बाकी सभी में लाइनें आ जाएंगी, 1 2 3। तो सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं, ऐसे ही होगा ये वाला। 19 नंबर पे आप देखो ये वाला, यहाँ पर ये बना हुआ है जेड टाइप का बना हुआ है, फिर क्या किया है इन्होंने, जेड को थोड़ा उल्टा कर दिया ऐसे करके, है रहा जेड ही हमेशा, बस इसको थोड़ा ऐसे घुमा दिया है। इस आकृति का संबंध इससे, हम इसको क्या करेंगे, इस आकृति को भी जब हम घुमाएंगे तो हमारा ये जो जेड है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे और सॉरी ऐसे और ऐसे बनेगा, ऐसे करके बनना चाहिए। अब ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में,
बन रहा है। तो 19 का हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 20 नंबर पे आप देखोगे ये वाला, यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये सॉरी 1 2 3 नहीं है, ये व्रत है। व्रत को बस हाफ कर लिया, ऐसे काट लिया और उसको ऐसे करके लगा दिया है। यहाँ पर हमारा ये वर्ग टाइप का है, इसको भी हम काटेंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो आधा आधा इसमें से लगा लेंगे ऐसे करके, तो ये बनेगी ये वाली आकृति। ठीक है, पूरा ये कटेगा, जैसे इसमें ये जो व्रत था ना पूरा, इसमें से हाफ हाफ लिया है ऐसे करके। तो हम भी इसको काटेंगे तो ये इस तरीके से बनना चाहिए बी वाला। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सभी जैसे मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, अब 20 के मुझे राइट आंसर मैं सभी के मैच करना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलत तो नहीं करवा दिया किसी बच्चे को। तो मैं क्या कर दूंगा कि एकदम स्टार्टिंग में जाऊंगा, पहले नंबर क्वेश्चन पे जाऊंगा, और मैं अपने जो अजय विद्याज्ञान यूट्यूब टीम ने हमारी ने ये मॉडल पेपर तैयार किए हैं, तो मैं उसके आंसर की वाले पार्ट पे चला जाऊंगा और वहां से आंसर की आपको मैच करके बताऊंगा। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बतानी, आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेटा हमारी आंसर क्या है, मानसिक योग्यता की रीजनिंग कंप्लीट आंसर की है, जिसमें आपको मैथ है। तो हम मानसिक योग्यता कर रहे हैं, पहले का यहाँ पर डी होगा, तो पहले का क्या हमने डी लगाया है, पहले का आप देखोगे हमने यहाँ पर डी लगाया है। क्या लगाया है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर कभी कभी ये जो पहले का यहाँ पर क्या बता रहा है, आंसर की में डी बता रहा है, लेकिन ये डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बताया वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया, यहाँ पर ये बी ही सही होगा। ठीक है, तो आप आंसर की पे थोड़ा कंप्लीट ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ये गलत है आंसर की में, इसको हम करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या बताया था हमने, दूसरे का डी बताया, तो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला बिल्कुल सही है। तीसरे का भी हमारा डी आ रहा है, क्या हमने तीसरे का डी लगाया है, चलिए बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का भी यहाँ पर आप देखोगे ये भी हमने यहाँ पर डी लगाया है, इसका भी कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। क्या लगाया, यहाँ पर डी लगाया, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यहाँ पर 4 का भी सी है और 5 का भी सी है, तो दोनों का हमने सी लगाया है क्या। चलो 4 और 5 को दोनों को देखते हैं। देखो यहाँ पर भी सी लगाया हमने 4 को, और यहाँ पर हमने 5 का है, 5 का भी हमने यहाँ पर क्या लगाया, सी लगाया है। लगाया आपके सामने, 5 हो गया। चलो अब हम दो दो क्वेश्चन करके देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को, यहाँ पर ए और सी हमने लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लगाएंगे ए। क्या हमने ए लगाया है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 7 में हमने क्या लगाया है, 7 में लगाया है हमने कौन सा, 7 में हमने सी वाला लगाया है शायद। कौन सा लगाया है, सी वाला। तो 7 का क्या है हमारा, 7 का बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। 8 का भी बी है, और 9 का भी बी है, और 10 का भी बी है। तीनों का हमने क्या बी लगाया है। चलो देख लेते हैं। 8 का देखते हैं सबसे पहले, 8 का बिल्कुल बी लगाया हमने। और हमने 9 का क्या लगाया, हमने 9 का भी हमने बी लगाया है, बिल्कुल सही है हमारा। और हमने 10 का क्या लगाया है, 10 का भी हमने बी लगाया है। 8 9 10 का भी हमने बी लगाया है। 10 तक हमारे हो गए। अब हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर, यहाँ पर दोनों का सी है। तो हम एक बार अपने आंसर देखते हैं। 11 का हमने क्या लगाया भैया, 11 का भी हमने भी सी किया है, बिल्कुल सही है हमारा। 12 का भी हमने सी किया है, दोनों सही है हमारे। देखो 11 और 12 में दोनों में सी सी था ना, सी हमने लगाया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, बी, और क्वेश्चन नंबर 14 में डी। अब बी और डी का खेल है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बी होना चाहिए, बी लगाया गया हमने, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बिल्कुल सही है बी। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा डी सही है, तो हमने बिल्कुल सही किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में डी है, 13 में बी है। अब 15 में देखेंगे, यहाँ पर डी है और 16 में ए है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारा। 15 में मैंने क्या बताया, 15 में मैंने क्या बताया आपको, 15 में क्या बता रहा है, देखो 15 में यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना बेटा, इसमें डी बिल्कुल सही है। मैं जो लग ही रहा था, देखो सी वाला मैंने इसको थोड़ा गलत बता दिया, सी नहीं होगा ये ऊपर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, डी वाला आप अपना करेक्ट कर लेना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं आंसर की मैच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। अभी पूरी तरह से ये श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पर आप डी करेक्ट कर लेना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 16 का हमने क्या है, 16 का ए है आंसर की में, 16 का तो मैंने ए ही बताया आपको। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बेटा मैं चाहता तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करवाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती हैं कि आप जो राइट आंसर अजय भैया आप बता रहे हो वो पूरी तरह से सही भी है या फिर नहीं। क्योंकि अगर बताऊंगा भी तो मैं आपको सही भी करवा दूंगा, मैं गलत आंसर भी सही करवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गलत आंसर सही करवाऊं। मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें। तो हमने अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन सही किए थे, बस इस वाले में डाउट था, जो कि आप डाउट करेक्ट कर लेना, ये डी लगा लेना। अब हम देखते हैं 17। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे अब हमारे जो भाग हैं ये स्टार्ट हो रहा है हमारे। 17 का हमने शायद ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। कौन सा वाला, 17 का ऑप्शन नंबर ए लगाया है हमने, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमने क्या, 18 में हमने सी लगाया है। देखो 18 का भी हमारा गलत हो सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या है 18 का।
18 का सी है, चलो 18 का सी है हमारा, 18 भी हमने सही किया है, 18 का तो गलत नहीं है। अब हम देखते हैं 18 का सही किया है। हम देखते हैं 19, 19 का सी है, 19 का भी सी है, देखो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर है 19, 19 का सी है। और 20 देखते हैं 20 में हमारा बी है कि नहीं। 20 आजा भाई आजा शीरो, कहाँ पर है 20 का ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर हम बोलें तो हमारे 20 में से 20 क्वेश्चन सभी के सभी सही हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में हमको डाउट था, तो हम बोल सकते हैं कि हमने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं। और हाँ, मैंने सही किए हैं तो आपने भी सही किए हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की स्टार्ट। 21 को स्टार्ट, पहले हम 21 से लेकर 40 तक करेंगे, उसके बाद हम अपनी आंसर की मैच करेंगे। ओके, तो चलो निर्देश पढ़ लेते हैं। बोला गया है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 में समस्या, 21 से लेकर 24 में समस्या आकृति के रूप में क्या है, ज्यामितीय आकृति दी गई है। वो त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दूसरे ओर दूसरे भाग को दर्शाया गया है। उनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर इस वाले भाग में कौन सी आकृति फिट हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर वही आकृति फिट हो सकती है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर फिल फुल। अब देखिए ये तो खुद अंदर है तो ये तो हो नहीं सकता, सी वाला भी अंदर है, ये डी वाले भी गलत है। तो इसका तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर ये होगा। ये देखेंगे 22 नंबर पे क्वेश्चन है। 22 नंबर पे आप देखो, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। 22 नंबर पे आप देखो, ये देखो ये कौन सा भरा जाएगा। इसमें तो मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ही। क्यों लग रहा है, देखो नीचे से आप देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और ये वाला यहाँ पर फुलफिल करेगा, हो जाएगा, और ये बीच वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो रहा है। बी नहीं हो सकता, सी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, राइट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखो यहाँ पर ये सीधी लाइन होनी चाहिए, ऐसे करके सीधी एकदम स्ट्रेट। यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो गई कहानी, ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ऑप्शन नंबर ए हटा दो। हटा दिया भैया, हटा दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए हटा दिया पूरा। ओके ठीक है, गुड गुड। सी भी हटा दो, सी मैंने पूरा हटा दिया। अब मेरा बचा क्या, मेरा बचा है बी और डी। डी भी हटा दो, केवल बी लगा दो, बी राइट आंसर आपका यही आ सकता है। इस वाली जगह में ये वाला पार्ट आ जाएगा ऐसे करके, और ये वाली में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगा दोगे तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये पीछे की तरफ से गोलाकार आना चाहिए, यहाँ पर तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पर गलत है, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ही हो सकता है इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बारी आती है हमारे भाग नंबर 7 की। और 7 नंबर भाग में क्या बोल रहे हैं, बोला गया है निर्देश में प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है, बिल्कुल है, तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन भी दिए गए हैं, हर एक में दिए जाते हैं। से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृतियों में से अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR का इस्तेमाल करें। चलो कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 25 नंबर पे 25 से 28 तक जितने भी क्वेश्चन करोगे आप ऐसे ही करना है, एक्स और वाई पे आपको इसको क्या पलटना है। जब आप इसको एक्स और वाई पे पलटोगे तो जो तीनों बिंदु हैं, ये जो तीनों हैं वो ऐसे करके आ जाएंगे, और ये वाला जो बिंदु है सेम इसके सामने रहेगा। तो ये अगर किसी में बन रहा है, ना तो ऑप्शन नंबर ए में है, ना बी में है, ना सी में है, केवल और केवल डी बन रहा है। देखो 1 2 3 ऐसे करके हैं, और ये वाला यहाँ पर है। तो ये इसका तो 25 का हो गया डी राइट आंसर। मैच कर लेना आप जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो। सबसे पहले ये जेड है, जेड को आप उल्टा करो, जेड उल्टा करोगे ऐसे करके जेड बनेगा, ठीक है। और और ये आपका जो एरो है वो इधर आ जाएगा। आ गया एरो, कहाँ पर है, जेड उल्टा करो, जेड इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है। उल्टा किस में है, डी वाले में भी उल्टा है, लेकिन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जेड ये ऊपर ही रहने वाला है, नीचे थोड़ी ना जाएगा। तो इसका सी लगा लो आप, 26 का सी। 27 को ध्यान से देखेंगे थोड़ा, हाँ इसको देखेंगे ध्यान से, ई वाला है, ई तो हो जाएगा सीधा। और ये जो जे ऐसे उल्टा है ना, जे हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके बनेगा। अब ई और जे इन दोनों में सही है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। और जी वाला भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सीधा हो जाएगा प्रॉपर, और जो के है वो हमारा ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एफ वाई आर, इसको घुमाना है, एफ ऐसे हो जाएगा, बाई ऐसे, और आर ऐसे। राइट आंसर देख लो कहाँ पर है, एफ बाई आर, एफ बाई आर डी में है इसका, डी राइट आंसर है 28 का, ठीक है।
28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाग नंबर 8, कौन सा, भाग 8। इसको देखो भैया, बोला गया है निर्देश में प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया था और दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े को तह खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही उत्तर आकृतियों में से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले क्या वृत्त को क्या करें, काला करें। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में कागज लिया, उसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 3 बार फोल्ड किया, 3 तह बनाई गई हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो बिंदु की जो संख्या रहने वाली है 1 2, यानी कि 4 बिंदु रहने वाले, 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ए। 30 देखेंगे, ये लिया कागज ऐसे करके फोल्ड कर लिया कागज फोल्ड, इधर से फोल्ड कर रहा है, ऐसे करके किया और ये काटा गया है। 3 बिंदु काटे गए हैं, तो 2 बिंदु तो नीचे ऐसे कॉर्नर में रहने वाले हैं, एक तो आपका ये भी रहने वाला है। ठीक है, ये चीज समझे, ये चीज समझ लिया आपने या नहीं, ये बताओ। और फिर यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर भी रहेगा, फिर यहाँ पर भी रहेगा, यानी कि ये आपका बन सकता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला बन सकता है। 30 का मैं सबसे पहले वेरीफाई कर लेता हूँ यार, गलत तो नहीं कर रहा मैं, बाद में हम आंसर मिला लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का कौन सा है, बी। तो हाँ बिल्कुल हमने सही किया, यहाँ पर 30 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ आगे देखो, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 नंबर क्वेश्चन को देखो, वर्गाकार कागज है, फोल्ड किया उसको और ये 1 2 3 काटा है और एक नीचे से काटा है। इसको हम ऊपर करेंगे, ऊपर से भी फोल्ड किया था, ऊपर हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर भी रहने वाले हैं। ये एक साइड का पूरा पासा है, 1 2 3 1 2 3, दूसरे साइड का पासा ये हो गया, 6 होने चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 32, ये देखो भैया 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ये कागज लिया, इसको ऐसे फोल्ड किया ऐसे करके और ये इस तरीके से काटा गया है। एक सेकंड रुको, इसको देखने दो मुझे। हाँ ठीक है, इसको देख लेते हैं। ऐसे करके फोल्ड किया, यानी कि ये नीचे की तरफ 2 बनेगा, ऊपर से भी किया है तो ऊपर की तरफ भी 2 बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए है, 32 का ऑप्शन नंबर ए ही है भैया, बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, हम बाद में आंसर मैच करेंगे 20 से लेकर 40 वाले, लेकिन उससे पहले हम अगले पार्ट को हम यहाँ पर करते हैं। ये आ गया हमारा भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके 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 ओके, एक सेकेंड, ठीक है अब सही है। ये कौन सा है हमारा, भाग नंबर 9। और भाग नंबर 9 में हम सबसे पहले निर्देश बोले पढ़ेंगे। बोला गया है प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिससे समस्या आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत वाले को क्या करें, काला करें। तो 33 से लेकर 36 में आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले ये त्रिभुज देखो, ये कहाँ पर दिया गया है, और ये वाला दोनों त्रिभुज, एक तो यहाँ पर दिया गया है, दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया है, दोनों हैं, इन दोनों को जोड़ो, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। 33 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहा हूँ मैं, तो आप देख लेना आपका क्या है। और 34 का मैं देखूंगा क्या लगाऊंगा, आप मुझे बताइए क्या लगाना चाहिए। 34 में सबसे पहले ये हाफ वाला ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पर भी है, वर्ग होना चाहिए, वर्ग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, त्रिभुज है, त्रिभुज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का राइट आंसर। 35 देखेंगे, इनको जोड़कर आपको बताना है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। देखो आप देख लो, चारों चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपके सामने ही हैं, जैसे मर्जी बना लो, तो ये आपका ऐसे करके बन जाएगा। बन गया, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। 36, ये 2 बड़े वाले पार्ट देखो, 2 बड़े पार्टिकल कहाँ पर हैं, ये हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एक यहाँ पर है इस साइड में और एक इस वाले साइड में, दोनों हो गए। और 1 2 ये भी यहाँ पर है, और 1 2 बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 36 का बी। ठीक है, चलो भैया अब है हमारा लास्ट भाग, कौन सा है, भाग नंबर 10, बिल्कुल लास्ट है। उसके बाद हमारे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बोला गया है निर्देश में
प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, और उनमें से आपको बताना है ये जो छुपी हुई आकृति है वो आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 37 से लेकर 40 तक जितने भी क्वेश्चन है हम ऐसा ही करेंगे। उसमें ये आकृति छुपी हुई है, ये वाली आकृति आपको चोर आकृति हम इसको बोलते हैं। कौन सी? चोर आकृति। अब चोर आकृति का मतलब होता है छुपी हुई आकृति पहचान करनी है। सबसे पहले ये वाला हम देखेंगे, ये वाला यहाँ पर आ रहा है बच्चा, ये वाला हमारा यहाँ से आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए लगा दोगे, करेक्ट आंसर है। 38 नंबर पे आप देखो ये वाला, ये कहाँ पर बन सकता है? तो ये हमारा कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है हमारा इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को पूरा इन्होंने उठा लिया है बस। ये बिंदु है और ये देखो बन रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में ये गुमड़ा सा ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 बना हुआ है, और ये गुमड़ा सा हमारा यहाँ पर बन रहा है। ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया और यहाँ से। डी राइट आंसर है। ठीक है, देखो 40 नंबर पे देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए को ही देखो, सबसे पहले ए में ही लग रहा है मुझे, तो ये उठाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे, ये लाइन जाएगी, ये इधर है और ये इधर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। 20 तक तो हमने कर लिए थे, अब 21 से लेकर 40 तक और कर लेते हैं। आप भी मैच कर लेना एक बार अपने। कहाँ गया? 21। चलो 21 से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं आंसर की को भी। ये हमारी आंसर की है। 21 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का बी है। तो हमारा क्या है? जल्दी जल्दी मिलाते जाओ। हमने बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर लगाया है, बी सही है। अब हमारा 22 है। 22 का क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए लगाया। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। हमने क्या, कहाँ है ब्लैक? चलो ये ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है? बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमने क्या लगाया? 23 का भी बी यहाँ पर हमने लगाया। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन इधर है और ये हमारा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का हमने सी लगाया है, क्या सी राइट आंसर बता रहे हैं? 24 का सी, ये भी सही है हमारा। 25 देखो, 25 का हमने क्या लगाया? 25 का लगाया हमने डी वाला, तो 25 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, 25 का डी। 26 का क्या है? 26 का सी, 27 का डी। 26 का सी बिल्कुल सही है, और 27 का डी, 27 का डी भी सही है हमारा आंसर की में। 28 का हमने डी लगाया, 28 का भी देख लेते हैं, 28 का भी डी सही है। ठीक है, 28 हो गया। 29 का ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और 30 हमने मैच कर लिया था, वो उसका तो बी पहले से आ रहा है। 31 हमारा सी, 31 का कहाँ है भैया? 31 कहाँ है आंसर की में? 31 ये है, 31 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और 32 हमने ऑलरेडी मैच कर लिया है शायद। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। चलो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उनको भी मैच कर लेते हैं आंसर। 33 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखो 33 का ऑप्शन नंबर ए है, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। 34 का क्या है? 34 का भी ए है, देख लेते हैं। 34 का भी हमने क्या किया? ऑप्शन नंबर ए ही लगाया है, ए राइट आंसर है। 35 का भी ऑप्शन नंबर ए है। 35 का ऑप्शन नंबर सी, इसको देख लेते हैं, थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा है। क्या हमने किया 35 में? देख लो। अच्छा, हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ लिया बेटा, इसको हमने गलती कर दी जोड़कर। देखो इनको हम सीधे क्रम में लगेंगे, जैसे ये रखी हुई है ना वैसे ही हमको जोड़ना है। देखो ये वाला पार्ट हमको यहाँ मिल रहा है और ये वाला पार्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो हमने ये चीज़ देखी नहीं थी, गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, गलत नहीं करना है हमको, इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ। तो ये सी लगा लो, इसका करेक्ट कर लो, ये गलत है। 35 का सी होगा बेटा, ठीक है, करेक्ट कर लेना। देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें कितनी हेल्प करती हैं हमारी आंसर की। अब हम देखेंगे 36, तो 36 का आंसर की में है बी, तो हमने भी बी किया है कि नहीं? 36 का बी आपके सामने। 37 का ऑप्शन नंबर ए है, 37 नीचे चलते हैं, और 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 38 का ऑप्शन नंबर ए है, 38 का भी ऑप्शन नंबर ए है। 39 का डी और लास्ट का 40 का ए, यानी कि डी और ए, तो 39 का डी बिल्कुल सही है और 40 का ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। तो देखो हमने 20 से लेकर हमने इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा गलत कर दिया था, जो कि मैंने आपको करेक्ट करवा दिया। इसका ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ समझ लो बेटा, एक चीज़ समझ लो, उसके बाद हम मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये समझो कि मैंने जो आपको रीजनिंग के 40 में से 40 क्वेश्चन सही करवाए हैं,
अगर आपने वो 40 के 40 सही किए हैं तो आपके 50 में से 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। और बेटा कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर में ऐसे होते हैं जो बनाते टाइम कोई कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप सही कर रहे होते हैं और हम भी सही कर रहे होते हैं, कभी आंसर की गलत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा हम ही गलत हों। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करवाए हैं रीजनिंग के, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैथ के भी करवा देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, अब हमारी बारी है मैथ की। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी 45 मिनट का हो चुका है, ठीक है। हम वीडियो को बस 1 घंटे का बनाते हैं, ना तो ज़्यादा बड़ा करते हैं और ना ज़्यादा छोटा, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है। तो 15 मिनट में हम जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे मैथ के, हम सारे के सारे क्वेश्चन निपटाने वाले हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा है, ये वाला हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। अब जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप आसानी से उसको समझ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा 41 पहला नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सरलीकरण क्या होगा। तो मुझे लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। कॉपी पेन उठा लो, जल्दी जल्दी से इसका सोल्यूशन करो। सबसे पहले ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबको पहले सही में बना लेते हैं। ये जो 14/4 ये है ना, इसको सही में बना लो। तो 14 चौक 56 और 3 59, कितना हो जाएगा 59/4। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे, और ब्रैकेट है ब्रैकेट। 12 छिके 72 और 1 73/6, 73/6 हो गया। कितना हो गया 73/6, ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखो गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे, और 3 से ही 1/8 का मतलब है 8 या 24, यानी कि ये कितना लिखेंगे हम 25/8, इसको लिखेंगे कितना 25/8। उसके बाद ये भाग है अंदर, अभी भाग ही लिखा रहने दो। अब देखिए इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यानी कि 6 से ही 1/4 को जब आप करोगे 4 छिका 24 और ये 25/4, इसको कितना लिख सकते हो 25/4। ये मैंने कैसे किया, मैंने डायरेक्ट 3 और 12 की भाग करी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और उसके बाद 6 और 4 की गुणा करी, 6 चौके 24, और उसमें 1 जोड़ा तो 25/4 हमारा आ गया। ये मैंने लिख लिया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और बड़ी ब्रैकेट है तो ऐसे करके लगा दीजिए। 3 माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 3 सही 1/2 है, यानी कि 3 दूनी 6, 7/2 आ जाएगा। बस सिंपल स्टेप में हम इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे जो बड़ी ब्रैकेट वाला था ना, और ये हमारा आया है। तो हम ये हमारा कितना है 25/8 है, इसको लिखेंगे। और ये भाग है बीच में तो इसको हम गुणा का बदलेंगे, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और 25 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 25 से ये 25 कट होंगे, 4/8 आया है, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि इस पूरे हिस्से को सॉल्व करके हमारा कितना आया है 1/2 आया है। ध्यान रखना कितना 1/2, इस पूरे हिस्से को सॉल्व करके हमारा 1/2 आया है। अब हमने ये जो पूरा हिस्सा है इसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये वाला। अब हमारा ये बचा है 73 गुणा 6, यानी कि हम लिखेंगे इसको, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितना 73/6 गुणा कितना, गुणा कितना करेंगे भैया, गुणा करेंगे हम 2। कितना करेंगे 2 करेंगे, यही तो करेंगे। बस हमारा राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये कहाँ पर है, एक सेकंड रुको, 12 छिका 72, 73/6 आ गया। और हमने क्या किया, हमने इसको भाग कर लिया। अब जब भाग कर लिया तो हमारा ये कितना बचा 1/2 बचा, तो 73/12 आ जाएगा हमारा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब हमने इस पूरे को सॉल्व करके, यहाँ से लेकर पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया है, ये आया हमारा 73/12। अब देखो हमारा था 59/4, यानी कि 59/4 माइनस, इस पूरे को सॉल्व करके आया 73/12 लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे 73/12 माइनस, और ये कितना है लास्ट में हमारा 7/2 बचा है। बस हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना बचा है, अब हम इसको ही सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे 4, 12 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 4, 12 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। बेटा ऐसे ही इसी स्टेप में करोगे तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 एकम 2, फिर हम 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 1, फिर हम 3 से करेंगे। अब देखो हमारा एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हमारा एलसीएम आया है 12। तो हम नीचे लिखेंगे 12, और देखो 4 तिया 12, 3 9 27, आपको पता है ना ये करना आता होगा। 4 की 12 से भाग करेंगे 3 जाएगा, और 3 की ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो करेंगे 4 तिया 12 हो गया, 3 9 27 बचेगा 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 177 आया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 12 कम 12, 73 हम एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद 2 फिर से माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया, 2 छिक्के 12, 6 सत्ते 42। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस के 73 है और माइनस के 42 है इनको हम जोड़ेंगे। 73 और 42 को जब आप प्लस करेंगे, लेकिन रहेगा आपका माइनस में, ठीक है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 7 और 4 11 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये क्या है हमारे
ये क्या है 177। इसमें से क्या कीजिए आप 115 माइनस कीजिए और बटे में आपका 2 रहने वाला है, ये ध्यान रखना। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, यानी कि 62। अब हम इसको लिख सकते हैं 62, 62 कितना, इसको हम कितना लिख सकते हैं 62। कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 62 लिख सकते हैं हम। एक सेकंड रुको, इतना ही आया ना, 2 बचेगा और ये 6 बचेगा, 62/12 कितना 62/12, इतना ही बचेगा मेरे ख्याल से तो, और तो कुछ आना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इसकी, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और ये 2 छिके 12। अब हमारा आया है 31/6, कितना 31/6। अब हम डायरेक्ट भाग करेंगे 6 की 31 से, 6 पंजे 30 और यहाँ पर 1 बचेगा, हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 6/1। अब 5 सही 6/1 किसी ऑप्शन में है क्या, 6, 1 सेकेंड, ओ सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 6 की भाग कर रहे हैं 5 से, 6 पंजे 30 सही है, और 5 सही ये 1 ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। 5 सही 1/6 किसी ऑप्शन में है, 5 यहाँ पर आता है, ठीक है। 5 सही 1 ऊपर चला जाएगा 1/6, 5 सही 1/6 आएगा फाइनल राइट आंसर आपका। हाँ ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, इसमें ही काफ़ी टाइम लगने वाला है, और वही हुआ देखो 5 सही 1/6, पूरा आंसर आपके सामने है, सब चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है बेटा। आराम से करोगे आपका राइट आंसर आ सकता है, ठीक है। 5 सही 1/6 ऐसे करोगे, ये जो जो आपका जो भी आता है वो इधर आता है, और जो नीचे शेषफल होता है वो ऊपर, और जितने से भी भाग कर रहे होते हैं वो नीचे होता है। अब आप देखोगे ना 6 पंजे 30 और 31/6 ही आना चाहिए जोड़कर उसको, ठीक है, तब भी इतना ही आना चाहिए। 42, ये देख लो 42 वाला क्वेश्चन, 1 से 50 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 और 4 के सार्व गुणज उभयनिष्ठ गुणज है। अच्छा ये पूछा गया है, तो बहुत सिंपल है, ये क्या करो आप, सबसे पहले जो भी संख्याएं की हैं 2 और 4 की पूछा गया है, 2 और 4 का आप एलसीएम पता करो। एलसीएम करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर से 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि एलसीएम इसका आया 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है इसका 4, ये आया है 4। अब उभयनिष्ठ गुणज की बात की गई है कितनी, अब जितने भी संख्याएं पूछी गई हैं 1 से लेकर 50 तक, ये जो लास्ट वाली जितने भी लास्ट वाली होती है 50 तक की पूछी गई है, तो 4 की सिंपल है आप 50 से भाग कर दो। देखो 4 की 50 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 जाएगा, बचेगा कितना 1, और ऊपर से उतारेंगे 0, और 4 दूनी 8, और इधर कितना बचेगा 2, यानी कि ये जो शेषफल है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और हमारा ये वाला जितना भी हमारा ये आया है, ये भागफल आया है हमारा 12, और इतनी ही संख्या हमारी होने वाली है, तो 12 हमारा कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। बस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से लगा लेना, आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 43 वाला देख लेते हैं। देखो 43 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है वो बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये भी सही बात है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य, नहीं ये गलत है। तो यही हमारा हो गया, सभी सत्य हैं, ये भी नहीं हो सकता। सभी सत्य कैसे हो सकते हैं भैया, ये नहीं हो सकता। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, समझे आप। तो यहां पर तो ये दोनों ऑप्शन ही गड़बड़ है, बाकी आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोला गया है, यदि राम अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर घंटा की गति से गति करता है तो वह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से और स्कूल के बीच की दूरी पता करनी है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एज ए आपको होमवर्क SW, अगर नहीं होगा तो मैं कल वीडियो में सोल्यूशन करवा दूंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि लैपटॉप हो रहा है हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे कल। लेकिन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है, यदि राम अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 किलोमीटर से चल रहा है तो 15 मिनट देरी, ध्यान रखना, 3 किलोमीटर से चल रहा है तो 15 मिनट देरी, यानी कि उसकी चाल जो है धीमी है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि अगर वो तेज चले तो वो क्या कर रहा है, वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, समझे आप। ये कहानी समझ लेना। उससे घर के स्कूल की दूरी पता करनी है, बहुत इजी है, सबसे इजी। कल मैं आपको करवा दूंगा इसका आंसर, लेकिन आप तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट करो, मैं भी देखना चाहता हूं आप मेरा वीडियो देखते भी हो या फिर ऐसे ही चले जाते हो। और हाँ, मैं उन्हीं बच्चों को कल वाले वीडियो में नाम लेने वाला हूं जो इसका मुझे राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जाम में आने वाला है 100%,
ठीक है। तो हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा। मैंने जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे करवा दिए हैं, और वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहीं पे होल्ड कर दिया है। कल वाली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।